दोस्तों, किसी भी मुल्क के बादशाह के लिए अपने लोगों की नज़र में एक ट्रू लीडर बनने के लिए, एक सच्चा लीडर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं कि वो अपने मुल्क की सरहदें मजबूत करे, नए शहर बनाए और अंदरूनी मुल्क के जो निज़ाम है उसको बेहतर करे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सनुसरत फ़र्स्ट की, जो मिस्र की 12th डायनेस्टी का एक बहुत ताकतवर बादशाह था। ये अमीनमहद द फर्स्ट का बेटा था। दोस्तों, अमीनमहद द फर्स्ट ये वो बादशाह है जिसके बारे में हमने पिछली एपिसोड में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो हमारी एपिसोड नहीं देखी तो आई विल हाईली रेकमेंड कि ज़रूर देखें। मैं उसका लिंक यहाँ पर ज़रूर शेयर करूँगा। हम आज सनुसरत द फर्स्ट की जंगों के बारे में, उसकी तामीराती कामों के बारे में और अपनी हुकूमत को मजबूत करने की जो उसने कोशिशें की थी, उस सारी एफ़र्ट्स के ऊपर थोड़ी रोशनी डालेंगे। सनुसरत द फर्स्ट ने तकरीबन 1971 से 1926 BCE तक हुकूमत की। उसने अपने वालिद अमीनमहद द फर्स्ट की तरह एक बहुत जंगजू पॉलिसी अपनाई, ख़ास तौर पर नूबिया के इलाके में। उसने अपनी हुकूमत के 10वें और 18वें साल में नूबिया पर बहुत हमले किए। इस हमलों का नतीजा ये हुआ कि मिस्र की सरहद को उसने बहुत फैलाया। उसने अपनी फ़तह, ये जो उसने नूबिया पे हमले किए थे, उससे जो फ़तह हासिल की थी, उसने इन जितनी जंगों की जो फ़तह थी उसकी कहानी जो थी वो एक पत्थर के टैबलेट के ऊपर लिखी और उस सूरत में इसने वो स्टोरी छोड़ी। सनुसरत ने सिर्फ जंगों तक अपनी ताकत नहीं रखी, बल्कि उसने मुल्क की जो सरहदें थीं, जो बॉर्डर्स थे, उनको भी बहुत मजबूत किया। बिल्कुल एक फोर्ट्रेस की तरह, एक किले की तरह। उसने अपने जो बॉर्डर्स थे वहाँ पर बहुत सारे किले बनवाए। ये किले जो थे ये नूबिया और मिस्र के बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा बनाए गए, जिससे इसने अपने मुल्क की फोर्टिफिकेशन की और मेक श्योर किया कि इस मुल्क के अंदर या अपनी जो इसकी जो जुरिस्डिक्शन थी उसमें बाहर से लोग हमला आवर ना हो सकें। बिकॉज़ ये जो किले थे ये सरहदों पर बनाए गए थे, तो जो बाहर से हमला आवर होते थे ये उनका फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता था। सनुसरत ने तामीराती कामों में एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ी, एक बहुत बड़ा निशान छोड़ा। उसने अपने दौरा हुकूमत में बहुत से मंदिर और इमारतें बनवाई। हेलियोपोलिस में रियतम का मंदिर दोबारा बनवाया गया। अब रियतम बेसिकली जो क्रिएटर गॉड था अतम, वो और जो सूरज का गॉड था रा, ये उसके मिलाप से बनाया गया एक खुदा था रियतम। तो इसने उसके मंदिर बनाए, जहाँ से उसने बेसिकली सुर्ख ग्रेनाइट का एक ऑब्लिस्क भी तैयार करवाया। इनमें से एक ऑब्लिस्क अभी भी वहाँ मौजूद है और ये मिस्र के सबसे पुराने ऑब्लिस्क में से एक है जो अभी तक खड़ा हुआ है। करनाक में इसने सफ़ेद पत्थर से बहुत खूबसूरत मंदिर बनवाया, जिसे वाइट चैपल कहते हैं। ये इसकी हुकूमत के तीसरे साल की याद में बनाया गया था, बेसिकली टू कमेमोरेट द 3rd ईयर इसकी हुकूमत का, उसके एक ऑनर में या उसके एजाज़ में बनाया गया था। इसके अलावा इसने अबीदोस, एलेफेंटाइन, कॉप्तोस, अरमंत और एल्तोर के मंदिरों में भी बहुत तामीराती काम किए और इनके जो मंदिर थे उनमें कामों में बहुत तेज़ी की। सनुसरत ने अपने हुकूमत, अपनी सल्तनत के अंदरूनी निज़ाम को बहुत मजबूत करने के लिए वफ़ादार नोमार्क्स जो होते थे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, ये वो गवर्नर्स थे जो इर्द गिर्द की स्टेट्स के डिफैक्टो रूलर बन जाते थे। तो इसने उन नोमार्क्स को अपने साथ मिलाया, वफ़ादार नोमार्क्स को अपने साथ मिलाया, और इनको साथ मिलाने की वजह से इसने अपनी जो मरकज़ी हुकूमत थी उसको बहुत मजबूत किया। उसने अपना जो पिरामिड था वो इलिश्त में बनवाया। जो इसका वालिद था
अमीनमहत द फर्स्ट इसके मकबरे के बहुत करीब था। सनुसरत ने न सिर्फ जंगों और तामीराती कामों में बल्कि मुल्क की हुकूमत और सरहदें मजबूत करने में भी बहुत काम किया। उसके दौर को मिस्र की तरक्की, अमन और इमारतों का दौर भी माना जाता है। अगली एपिसोड में दोस्तों हम बात करेंगे सनुसरत III की, जो एक बहुत जंगजू बादशाह के नाम से मशहूर था। उसके बारे में हम ये देखेंगे कि कैसे इसने मिस्र की ताकत को मज़ीद बढ़ाया और अपने दुश्मनों को कैसे शिकस्त दी। दोस्तों हमारी अगली एपिसोड में हमारा ज़रूर साथ दें। हमारी ये इजिप्शियन एम्पायर की जो सीरीज़ है, इट्स गोना बी अ लॉन्ग वन बिकॉज इजिप्ट एज अ सिविलाइजेशन बहुत लंबे अरसा तक रही और इसके अंदर देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट। इसके अलावा दोस्तों हम यूट्यूब के ऊपर और सून टिकटॉक पे भी हम कुछ शॉर्ट्स की एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। बेसिकली वो शॉर्ट की सीरीज़ क्या होगी कि हम हिस्ट्री में कुछ ऐसे इवेंट्स, लोग या प्लेसेस, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है जिन्होंने हिस्ट्री में या हिस्ट्री बनाने में। तो हम हमारे इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है एंड देयर इज़ अ लॉट मोर टू कम। और अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, आई होप आई विल सी यू अगेन।